पता है ये आपको देखिए बच्चों क्वेश्चन दे दिया, समझिए आर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना, आर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक। और ग्राफ किसके किसके बीच का पूछा है, एल एन का मतलब लॉग ऑफ, कुछ लोग बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे, ध्यान से सुनिए, इसका मीनिंग समझो जरा क्या है, ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि लॉग ऑफ आर लिया गया बस, और वेयर आर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इस टी का कोई मतलब नहीं है, ठीक, लॉग ऑफ आर लिया गया है, और ये जो ब्रैकेट में टी लिखा है इसका मतलब लॉग, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और यहां पर 1/t² है, तो 1/t² की पावर 1, बोलो हाँ, 1/t² की पावर 1, तो लेट, ये देखिए, ये देखिए भाई, हमने कहा आपसे थोड़ी देर के लिए, हमने कहा कि लेट कर लीजिए कि 1/t² इज इक्वल्स टू आपका x है। बच्चों ने कहा सर ऐसा क्यों, भाई देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ग्राफ तो लीनियर दिखाई पड़ रहा है ना भाई, स्ट्रेट लाइन, तो भाई लीनियर कब होता है, लीनियर कब होता है बताइए, लेट ये और लेट लॉग ऑफ आर ऑफ टी को आप y मान लीजिए, तो अब आपको ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ेगा ना कि यहां y एक्सेस पे y है और x एक्सेस पे आपका x है, तो y वर्सेस x जो ग्राफ है वो आपका कैसा है, लीनियर है, ठीक, इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ समझे। तो अब आप आइए जरा ऑप्शन चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आर ऑफ टी, अब करूं कहां पर, चलो वहीं पे करते हैं पीछे, ऑप्शन ए अगर आप चेक करते, ठीक, ये देखिए ऑप्शन ए में आपका आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर नॉट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, आर नॉट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी नॉट का स्क्वायर, यही है, चेक कर लेना भाई। हाँ अब देखो जरा ध्यान से, ठीक, अब बच्चे कह रहे सर समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा ये वाले ग्राफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक। तो देखिए भाई आर ऑफ टी को आप क्या अज्यूम कर लीजिए, कुछ मत करिए, आप बोथ साइड लॉग ले सकते हो, बताओ भाई, हमने इधर भी लॉग लिया लॉग बेस ई पे, और हमने इधर भी लॉग लिया, बताइए ये इस तरीके से, तो यहां से हो जाएगा ln ऑफ आर टी, ln ऑफ आर ऑफ टी, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो, क्यों भाई लॉग m इंटू एन कितना होता है, ये हो गया m और इंटू में ये पूरा हो गया n, ठीक, तो log ऑफ m इंटू एन होता है log ऑफ m और प्लस log ऑफ n। बेसिक मैथमेटिकल टूल की क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, कोई भी फिजिक्स नहीं लगेगी, ओनली मैथ्स लगेगा आपका, ठीक। अब यहां से ये हो गया ln ऑफ r ऑफ t इज इक्वल्स टू ln ऑफ r नॉट जो कि कांस्टेंट होगा, और प्लस अब आप लोग को इतना पता होगा कि लॉग जिसका भी लेते हैं उसकी पावर, ये देखो लॉग ऑफ e की पावर नेगेटिव ऑफ दिस, तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो माइनस टी स्क्वायर अपॉन में टी नॉट स्क्वायर आगे आ जाएगा, और ln ऑफ e, और ln ऑफ e क्या होता है, 1 होता है, ये देखिए ln ऑफ e 1 ही तो होता है, सर कैसे, ऐसे ln ऑफ e एट बेस e, भाई log ऑफ e एट बेस e, अरे भैया इतना तो पता है, बोलो हाँ, ln ऑफ e का मतलब होता है log ऑफ e एट बेस e, यानी कि 1 ही तो होता है, ठीक, ln ऑफ e का मतलब ही तो होता है log e का लिया गया बेस e पे, है ना, तो इसका मतलब कि ये पूरा आपका 1 हो जाएगा, ये पूरा आपका 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा यहां से, ln, मैं पूरा अच्छी तरीके से करके दिखा रहा हूं, बाकी जिनकी मैथ्स अच्छी है तो फटाफट पकड़ लेंगे, अब तक आंसर भी निकाल दिया होगा, माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर, और इंटू 1 हम लिखेंगे नहीं, ये 1 हो गया, हम लिखेंगे नहीं, ठीक। अब सुनो भाई, ये बताओ कि ये जो है क्या कभी हमारे ऑप्शन को मैच कर सकता है, बिल्कुल नहीं, कैसे सर, ये देखिए जरा ध्यान से, यहां पर देखिए कैसे, ये हमारे पास ln ऑफ आर टी वाई था, यस सर, ठीक, तो ये y था इज इक्वल्स टू, ये एक कांस्टेंट है जो कि c जैसा बिहेव करेगा, और माइनस अब टी स्क्वायर, ये देखो समझ गए भाई, टी स्क्वायर यहां ऊपर आ गया, बल्कि 1/t² को हमने x माना है, तब तो टी स्क्वायर तो किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, 1/x के इक्वल, कोई मतलब ही नहीं उठता है यहां से, देख लो भाई, टी स्क्वायर की जगह 1/x रखोगे अगर, तो 1/x और टी नॉट का स्क्वायर नीचे ही रहेगा, टी नॉट का स्क्वायर तो नीचे ही रहेगा, टी नॉट हमारा कांस्टेंट था, तो ये बताओ y वर्सेस x का ग्राफ तो है ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन चला गया, ठीक। अब सुनो, अब मैं थोड़ी चालाकी आपको दिखा रहा हूं,
चालाकी ये है कि यहाँ y एक्सेस पे भी इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से, उसका स्लोप नेगेटिव है। बोलो हाँ, स्लोप इसका नेगेटिव है। अरे भाई हेलो, स्लोप इसका नेगेटिव है, ये देखिए स्लोप इसका नेगेटिव है, ठीक। और y एक्सेस पे कुछ ना कुछ अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो y एक्सेस पे इंटरसेप्ट भी मिलेगा। तो यहां से कभी y एक्सेस पे इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेगा सर, कैसे? ऐसे देखिए, अगर हम इसमें लॉग लगाएं तो ln ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ टी नॉट अपॉन में टी स्क्वायर, ऐसे है ना। यहां लगेगा log m बाय n, तो यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिए ध्यान से। अच्छा मिलेगा 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 ln ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू log m अपॉन n, तो होगा log m माइनस log n, ये होगा, ये देखिए। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई, ग्राफ किसका किसका आ गया? ये तो यहां पे कुछ ऐसा, इसको चलो हमने y बोला था तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हमें नहीं मिला, यहां तो ln टी स्क्वायर मिल रहा है, तो ग्राफ यहां से भी नहीं बनेगा आपका। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, तो थर्ड ऑप्शन है, मैं थर्ड ऑप्शन को, ऑप्शन सी को मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, आर ऑफ टी, ऑप्शन सी, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं है ना। तो ऑप्शन सी के लिए अगर आप जाओगे तो आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या था? आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या था? आर नॉट ई की पावर आर नॉट इंटू ई की पावर माइनस, इस बार टी नॉट स्क्वायर ऊपर है और टी स्क्वायर नीचे, अब की बन सकता है। लास्ट टाइम क्या था फर्स्ट वाले में? टी, ये देखिए टी स्क्वायर ऊपर था, टी नॉट स्क्वायर नीचे था, इस बार बन सकता है, इस बार टी स्क्वायर आपका नीचे, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो हम लॉग लेंगे, बच्चे बोल रहे हैं सर लॉग क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमें ग्राफ में लॉग दिया हुआ है, तो लॉग इधर भी लिया हमने और लॉग हमने इधर भी लिया ln, ठीक। तो इधर हो गया ln ऑफ आर ऑफ टी, है ना, इज इक्वल्स टू, अब ये log m इंटू log n हम करते तो ln ऑफ आर नॉट टी, और ये पावर प्लस ln ऑफ ई की पावर माइनस टी नॉट का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए इस तरह लॉग ऑफ दिस, तो पावर हमारी आगे आ जाएगी, तो यहां से हो जाएगा ln ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ आर नॉट, और ये पावर आगे आती तो माइनस टी नॉट का स्क्वायर अपॉन में टी का स्क्वायर, और ln ई बचता जो कि 1 हो जाता, अभी दिखाया था पीछे, ठीक। तो यहां से आ जाएगा, इसको हमने y बोल दिया था यहां पर, ठीक, इसको हमने y बोला था, इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिए, ये पूरा क्या है? ln ऑफ आर नॉट आपका क्या है? एक कांस्टेंट है c, ठीक, क्योंकि आर नॉट कांस्टेंट है ना, आर नॉट तो फिक्स है ना आपका, तो ln ऑफ आर नॉट एक कांस्टेंट है c, माइनस अब टी नॉट का स्क्वायर, ठीक, इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर हम लिखते इसको, और 1 अपॉन टी स्क्वायर को x लिखते, तो यहां से y इज इक्वल टू c माइनस टी नॉट स्क्वायर इंटू टी नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर को आप x लिखते। अब बताओ आया कि नहीं आया बताइए? y की पावर 1 और x की पावर 1, तो y की पावर 1 x की पावर n, और अगर इसको आप कंपेयर करते किससे? y इज इक्वल्स टू, ये देखिए mx, और प्लस c से अगर आप कंपेयर करते तो x का जो कोफिशिएंट है उसका स्लोप आ जाता, तो m इज इक्वल्स टू स्लोप निकालते कैसे? माइनस टी नॉट स्क्वायर से, तो टी नॉट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, आगे माइनस लग गया यानी कि स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप और y की पावर 1 x की पावर 1, क्या आप रिलेट कर सकते हो? बताओ क्या आप रिलेट कर सकते हो? बस मैथ्स लगनी थी और कुछ नहीं है, बताइए, ठीक। इसको करोगे नहीं आएगा, आप करके चेक कर लेना, क्योंकि टी स्क्वायर इसमें ऊपर है, तो कभी भी 1 अपॉन टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं बनेगा। समझ में आई? जल्दी से बताइए, ठीक, समझ में आई? जल्दी से बताइए, ठीक है।